Okay, recording is started. Welcome everyone to this session of 94 chapter. मैं एक्चुअली कल ऑलरेडी सेकेंड पार्ट रिकॉर्ड कर चुकी थी और 20-25 मिनट करने के बाद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, तो मैंने अपलोड भी कर दिया था लेकिन उसे पब्लिक नहीं किया. सो आई एम just going to record the whole thing all over again. I will start with the 11th question. पिछले फर्स्ट सेशन में 11th क्वेश्चन हमने लिया था, लेकिन मैं उसे दोबारा एक बार लेना चाहूंगी ताकि थोड़ा एक रिकॉल हो जाए. तो डॉन कहता है कि मैंने एक चित्र बनाया है जिसके अंदर एक बाण बताया है जो उत्प्रेरक को, यानी कि माध्यम बोलो या जो मर्जी बोलो, उत्प्रेरक की लाइन को सीधे काट रहा है. उत्प्रेरक की लाइन को वो बाण इस तरह से सीधे काट रहा है राइट एंगल पे, और जो कि वो पर्दा है, पर्दे को भेद रहा है एक तरह से. और एक जा रहा है लेफ्ट हैंड पे, एक जा रहा है राइट हैंड पे, मतलब कि एक उल्टे रास्ते पे, एक सही रास्ते पे. दूसरों की सेवा और अपनी खुदगर्जी वाली सेवा. तो मैं इन दोनों को अनुभव कहता हूं. ये एक बहुत ही साधारण और रफ उदाहरण है जिस तरह से एक उत्प्रेरक पर्दे को भेद के अनुभव बनता है. तो रा कहता है कि हाँ, तुम दोबारा एक बार फिर सही हो, लेकिन पूरी तरह सही नहीं हो. एक अस्तित्व के, एक इंसान के जो गहराई में जाके अलगाव होते हैं, सोच होते हैं. यहाँ पर मैं बोलूंगी कि वो बिलीफ सिस्टम्स की बात कर रहा है कि आप क्या सोचते हो. आपका आपकी सोच जो बन चुकी है, उसके आसपास ये उदाहरण, ये उत्प्रेरक जो है वो घूमते हैं. उस हिसाब से उत्प्रेरक भी लगाए जाते हैं. तो आपकी जो सोच है, अगर वो गलत है या वो आपके लिए सीख है, जिंदगी में मुश्किलें पैदा करती है, तो आपका हायर सेल्फ या आपका अवचेतन मन इस तरह के उत्प्रेरक आपकी जिंदगी में लगाएगा ताकि आप सीधे रास्ते पे चलो. ये दोनों तरफ होता है, अच्छे रास्ते पर भी और बुरे रास्ते पर भी. लेकिन जो उदाहरण डॉन ने दिया उसमें क्या कमी है या क्या गलती है, वो ये कहता है कि वो इन उत्प्रेरकों और अनुभवों की वजह से जो आगे आध्यात्मिक उन्नति होती है दोनों ही रास्तों पर, मतलब वो चाहे आपकी दूसरों की सेवा के रास्ते पे हो या खुदगर्जी वाले रास्ते पे हो, किसी भी रास्ते पे जब आप और ज्यादा गहराई में उस रास्ते पर चले जाते हो कि दूसरों की सेवा करते थे लेकिन पहले कहीं ना कहीं ईगो आ जाती थी, धीरे धीरे आपने सीख लिया कि नहीं, ये मेरी ईगो है तो मुझे अपनी ईगो को रोकना है. या दूसरों की सेवा के रास्ते पे हो लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की फ्री विल का उल्लंघन करते हो, उनकी मर्जी का, स्वेच्छा का. तो धीरे धीरे वक्त के साथ आपने सीखा कि मैं गलत कर रहा हूं, उसे सुधारने की कोशिश की, नहीं कर पाए, फिर सुधारने की कोशिश की. धीरे 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 आपके इन उत्प्रेरकों की वजह से आप सही रास्ते पर और आगे बढ़ते हो. सेम चीज खुदगर्जी के रास्ते पर होती है. तो और ये सब उत्प्रेरक आपके चेतन मन के लिए लगाए जाते हैं, आपके रूट ऑफ द माइंड, मतलब आपके अवचेतन मन के द्वारा. तो अगले सवाल में डॉन पूछता है,
अगले सवाल में डॉन पूछता है कि मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग का जो अनुभव है, यहाँ पर जब वो कहता है दिमाग का अनुभव, तो अब तक वो दिमाग के उत्प्रेरक, दिमाग के काबिलियत काबिलियत नहीं, व्हाट वाज पोटेंशिएटर, वन सेक, where did I go wrong? Potentiator, I completely forgot what potentiator was. Potentiator मीनिंग, मैं बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अब तक वो जिन चीजों की बात कर रहा था ना, पोटेंशिएटर, कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक, दैट एनहांसेस द ड्रग, सो उस चीज को बढ़ाने वाला, हाँ, चाबी देने वाला। तो ये जो चीजें बात कर रहा था वो कार्ड से के मुतल्लिक कर रहा था। तो यहाँ पर भी जब वो एक्सपीरियंस ऑफ द माइंड मतलब दिमाग के अनुभव की बात कर रहा है, वो दिमाग के अनुभव का जो प्रतिबिंब है, ये इस कार्ड की बात कर रहा है, वो इसे वो दिमाग का अनुभव कह रहा है। तो वो कह रहा है कि ये जो है, ये कुछ इस तरह से काम करेगा या कार्य करेगा कि पर्दे का स्वभाव बदल देगा, ताकि उत्प्रेरक जो हैं वो उसमें से ठीक से छन के आए, और वो जो आपके झुकाव हैं, आपके अलग अलग आपकी सोच है, उस हिसाब से आप उसे अपना सको, उसे समझ सको, जो आपने खुद अपने लिए लगाए हुए थे, और आप उसे समझो, इस तरह से वो पर्दे से छन के आए वो उत्प्रेरक सही तरीके से, मतलब कौन सा वाला उत्प्रेरक कहाँ लगाना है उस हिसाब से, और किस हद तक लगाना है। कभी एक स्ट्रॉन्ग डोज की जरूरत पड़ती है, मतलब आपको पिछले 20 साल से आपके दोस्त धोखा देते आ रहे हैं, आपसे पैसे उधार लेते हैं, वापस नहीं देते हैं, और आपके पीठ में छुरा भोंकते हैं, फिर भी आप उन पे भरोसा करते हैं और उन्हें जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करते हैं। तो अब तक छोटा 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 हो रहा था, फिर एक बार एक झटका लगता है, किसी ने तुमसे 2 दिन के लिए 5-10 लाख रुपए मांगे, तुमने अपने बीवी के जेवर गिरवी रख के उसे दिए भरोसे में, और आज 5 साल हो गए वो खुद ही गायब। झटका लगा। तो इस तरह से कभी छोटा कभी बड़ा किस हद तक के वो उत्प्रेरक लगने हैं। अ, और पोटेंशिएटर मतलब चाबी कितनी भरनी है, स्टार्टर में स्टार्ट करनी है या फुल रेस देनी है, तो उस हिसाब से जो मुझे समझ में आता है। तो फिर वो कहता है कि इस तरह से ये लगाए जाते हैं। तो रा कहता है कि ये ना सिर्फ सही है जो तुमने कहा, बिल्कुल सही है, पर ना सिर्फ सही है, पर इसमें और आगे बहुत बदलाव हैं, जो मच्छर बहुत हैं, बदलाव हैं, पता नहीं पता नहीं कब खत्म होंगे मच्छर, नाला, गार्डन, पोल्यूशन। इसके आगे मैं इसे और सुधारने की कोशिश करूंगा, इसमें और थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करूंगा कि ये जो अस्तित्व, एक इंसान का अस्तित्व है, मैं अस्तित्व बोलूंगी, समझ लो कि वो इंसान है, वो इस धरती पे हो या किसी भी घनत्वता में हो, वो अस्तित्व है। वो यहाँ पर वो इंसान की बात नहीं कर रहा है, एक उस अस्तित्व की बात कर रहा है जिसका दिमाग, शरीर, आत्मा मिली जुली है। तो वो कहता है कि जैसे एक किसी का भी अस्तित्व, वो कोई भी जानवर हो सकता है, इंसान हो सकता है, किसी भी घनत्वता का हो सकता है, जब वो एंटिटी कहता है तो इसका मतलब कि कोई भी, जब कोई इस तरह का अस्तित्व की के अनुभव बढ़ने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी समझाया कि तुम्हें इतने बार धोखे मिले पर तुम नहीं सुधरे, तुमने फिर भी भरोसा किया, प्यार किया, वो अच्छी बात है, लेकिन भरोसा भी एक हद तक करना चाहिए। मतलब
इस केस में उत्प्रेरक लगाए जा रहे थे और आपने नहीं सीखा, उस हिसाब से बात कर रही हूँ। सबके लिए जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, इस उदाहरण की बात कर रही थी। तो वो कहता है कि जैसे उत्प्रेरक की वजह से अनुभव होते रहते हैं, वो अनुभव बढ़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और अम, वो शख्स जो है, वो अस्तित्व जो है, वो अपने इन उत्प्रेरकों से सीखने लगता है धीरे धीरे। जैसे कि एक बार तो ये सीखा कि भाई ज्यादा पैसे नहीं देने, हाँ ठीक है 5-10 हजार लेने ले ले, फिर वापस आए ना आए। अब वो डिपेंड करता है आप कौन से क्लास की बात कर रहे हो। एक झुग्गी झोपड़े वाले के लिए तो 5-10 हजार भी बहुत ज्यादा है। तो अ, ठीक है 200-500 ले ले, कोई बात नहीं। फिर आपने देखा कि हाँ ज्यादा नहीं देने, फिर आपने देखा कि नहीं अब तो देने ही नहीं, या कोई चीज नहीं देनी, या मेरे केस में किताबें मैं दे देती हूँ और वापस कभी नहीं आती हैं, और मैं बड़े प्यार से देती हूँ। तो वो आज तक मैं सीख ही नहीं पाई। मैंने बीच में एक लॉग लिखना शुरू किया था कि मैंने किसको कौन सी बुक लोन की है। तो इस तरह से आपकी सोच बदलने लगती है, आपका नजरिया बदलने लगता है उस उत्प्रेरकों को लेकर। जैसे प्यार में धोखा खाया, तो प्यार में धोखा तो खाया, एक बार खाया, 2 बार खाया, 3 बार खाया, 4 बार खाया, पर क्यों खाया? क्या उलझन थी उस रिश्ते में कि आपने प्यार में धोखा खाया? अगली बार आपने उस बात को तो सुधार लिया, लेकिन फिर भी धोखा खाया, तो अब आपका नजरिया बदला और थोड़ा फाइन ट्यून हुआ, उसको और थोड़ा फ्रीक्वेंसी, स्टेशन की फ्रीक्वेंसी होती है 93.5 एफएम, लगता है आप 93.3 या 93.6 लगाओगे तो आवाज ठीक से नहीं आएगी। फिर आप उसको फाइन ट्यून करते हो, 93.5 पर ही रोकते हो, तब जाके आपको गाने सीधे सही सुनाई देते हैं। फाइन ट्यून करते हो फ्रीक्वेंसी को, तो आप और ज्यादा सीखने लगते हो, समझने लगते हो, चाहे वो किसी भी रास्ते पे हो, दूसरों की सेवा या अपनी सेवा। तो फिर डॉन कहता है कि then the mechanism designed by the logos of the action of catalyst resulting in experience was planned to be self-accelerating, in that it would create this process of, shall I say, variable permeability that was the function of the chosen path. तो कहता है ओ अच्छा, तो मतलब कि ये लोगोस ने शुरू से हम लोगों के लिए इस तरह से ये लगा के रखे हुए हैं कि ये वेरिएबल परमिएबिलिटी होगी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से और अलग अलग मात्रा में आप इस पर्दे को भेदोगे और उससे सीखोगे, और जिस तरह के कार्य आप करते हो उत्प्रेरकों की वजह से, और उसकी वजह से जिस तरह के आपको अनुभव मिलते हैं, वो आपके आध्यात्मिक उन्नति में बड़ी तेजी से आपको मदद करेंगे। तो रा कहता है ये वेरिएबल परमेबिलिटी, ये जो इतने बड़े बड़े शब्द तुम सोच रहे हो और बड़ी बड़ी बातें तुम सोच रहे हो, सब बकवास है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन कुछ हद तक तुम सही हो। तो ये जो वेरिएबल परमिएबिलिटी की तुमने बात की, वो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी तुम एक हद तक सही हो कि हाँ, तुम्हारे सोच के हिसाब से तुम्हारे उत्प्रेरक लगते हैं, उत्प्रेरक के हिसाब, एक मिनट। सोच के हिसाब से उत्प्रेरक लगते हैं, उत्प्रेरक के हिसाब से अनुभव होते हैं, अनुभव के हिसाब से सोच बदलती है, अनुभव के हिसाब से सोच बदलती है, सोच के हिसाब से उत्प्रेरक लगते हैं, उत्प्रेरक के हिसाब से अनुभव होते हैं। साइकिल है, गोल गोल घूमता रहता है। तो डॉन कहता है अच्छा, तो मुझे ये समझ में आ रहा है, मतलब मुझे, मेरे पास शब्दों की कमी है, मुझे समझ में नहीं आता किस तरह के शब्द इस्तेमाल करूं जो इस मेरी बात को और सवाल को ठीक से समझा पाए। लेकिन ये जो उत्प्रेरक हैं, इनका जो एक प्रतिबिंब आपने बनाया है, वो जो कार्ड बनाया हुआ था, आर्किटाइप, या उस उत्प्रेरक का आपने जो चित्र बनाया है या मॉडल बनाया है,
क्या ये ज़रूरी था? मतलब अम, ये सारे चित्र-वित्र बनाने की या उत्प्रेरक का ही प्रतिबिंब बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? सीधे-सीधे अनुभव का ही बना देते, तो ये बड़ा आसान हो जाता। दोनों के लिए, सही रास्ते के लिए और गलत रास्ते के लिए, दोनों के लिए ही अनुभव का एक प्रतिबिंब बना देते। ये उत्प्रेरक की ज़रूरत ही क्या थी? इस चाबी वगैरह ये वो इतना लंबा-चौड़ा तमाशा। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पहला विभाजन हुआ स्वेच्छा का, वो बेहतर तरीके से कार्य करता या सेवा करता हम लोगों की, अगर ये सारे टेढ़े-मेढ़े रास्ते आप लोगों ने ना बनाए होते। ये वाले रास्ते, ये जो गोल-गोल घूमते हैं ना, ये वाले। तो इनकी वजह से ना मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। मैं भी हो रही हूँ थोड़ी। तो इसको ज़रा सुलझा देंगे आप? तो रा कहता है कि तुम्हारा सवाल जो है वो काफ़ी दिलचस्प है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी जो उलझन है ना, उसमें से कुछ तो उपजेगा, कुछ तो काम आएगी तुम्हारी ये उलझन। हम अब तुम्हारे लिए सोच तो सकते नहीं, सीख तो सकते नहीं। हम सिर्फ़ सिखा सकते हैं, सीखना और समझना तो तुम्हें ही है। तो हम इतना नोट कर लेते हैं कि हमने पहले जो तुम्हें बताया है कि अलग-अलग आर्केटाइप्स, ये जो अलग-अलग ठेठ दिमाग भी नहीं कहूँगी मैं ये कहूँगी कि दिमाग के अलग-अलग हिस्सों का प्रतिबिंब जो हमने बनाया है, वो हमने किसी में नर, किसी में मादा जानबूझ के बनाया है और इन दोनों का एक-दूसरे की तरफ जो आकर्षण है, अब समझ में आया कि कोई नर क्यों है, कोई मादा क्यों है? क्योंकि उत्प्रेरक, सोच, अनुभव, अब ये दोनों जब एक-दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, उसके बाद ये दोनों एक-दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, उसके बाद ये दोनों एक-दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। तो कहता है कि अगर आपको समझ में आ गया मैंने क्या कहा, कि हमने कहीं पर नर, कहीं पर मादा इसी वजह से बनाया है, इन प्रतिबिंब चित्रों में दर्शाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कोई चीज़ एक-दूसरे की तरफ आकर्षित होती है और एक चीज़ दूसरे को कैसे आगे बढ़ाती है और उस मिली-जुली चीज़ों में से कैसे बिरयानी बनती है। मतलब चावल में सब्जियाँ डाली तो समझ गए आप। तो डॉन कहता है ये जो चौथा चित्र या कार्ड जो आपने बनाया है, जिसके अंदर आदमी है ये औरत नहीं है, इसने स्कर्ट पहनी है लेकिन ये आदमी है। कौन आ गया? आ गई। सो कहता है कि ये आदमी है जिसका चेहरा तो सामने की तरफ है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये दिमाग का अनुभव है, जो उत्प्रेरक की तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन उसका चेहरा उल्टी तरफ को घूमा हुआ क्यों है? क्या इसका मतलब ये है कि वो उल्टे रास्ते पे चल रहा है और वहाँ पर उल्टे रास्ते के जो उत्प्रेरक होंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ताकतवर होंगे और ज़्यादा असरदार होंगे सही रास्ते वाले उत्प्रेरकों के मुकाबले। तो मैंने जो समझा उस पर आप कुछ टिप्पणी करेंगे? तो रा कहता है कि ये जो दिमाग के अनुभव का चित्र है, चित्रकारी जो की गई है, वो आगे नहीं बढ़ रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, आकर्षित नहीं हो रही है उत्प्रेरकों की तरफ। वो उसे समझ रही है, समझने की कोशिश कर रही है और अपनी पूरी आत्मविश्वास और ताकत के साथ उसे कंट्रोल कर रही है, उसे नियंत्रित भी कर रही है, उसे थाम रही है, जो दिया गया है। अब उसका क्या करना है? तुम्हें उल्टे रास्ते पर बहुत सारे अनुभव दिए गए, तो
मैं खाना खाने गई और बुफे था, ठीक है? मैंने कहा हाँ, ले आओ। उन्होंने मुझे चिकन भी ला दिया, बीफ भी ला दिया, पोर्क भी ला दिया, वेजिटेरियन भी ला दिया, वीगन भी ला दिया, केक भी ला दिया, रसगुल्ले भी ला दिए, सब कुछ ला दिया। तो ये मैंने ऐसे नहीं टूट पड़ी कि हाँ, ये भी खा लो, वो भी खा लो। मैंने तो पहले समझा कि अच्छा ये क्या है? किस चीज में बनाया है? गुलाब जामुन घी में बनाए हैं या वनस्पति में बनाए हैं? अच्छा, वो जो दिख रहा है पनीर जैसा या कोफ्ते जैसा, वो पनीर है या कोफ्ते हैं या चिकन है? पता चला नहीं, वो तो पोर्क है। तो वो झपड़ नहीं रहा है, वो कोई आगे बढ़ के उनको नहीं ले रहा है, वो उसे समझ रहा है। पूरी अपन खुद नियंत्रित रह के, खुद संतुलित रह के और सोच समझ के समझ रहा है कि पहले तो कि ये है क्या, क्या है और किस कैसे बना है, किस चीज से बना है। इसमें कहीं बहुत लाल रंग दिख रहा है, कहीं मिर्ची ज्यादा तो नहीं है इसके अंदर, कहीं आम, आम, मतलब आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो उस तरह से वो शख्स जो है, वो उस तरफ मुंह जरूर करके बैठा है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो अपने नियंत्रण में बैठा हुआ है, पूरे आत्मविश्वास और आत्मबल के साथ। तो बाकी हाँ, जो तुमने बातें बोली और समझी, वो काफी सोच समझ के, काफी उन चीजों को तुमने ठीक से समझा है, हमें ऐसा लगता है। तो डॉन कहता है कि ये जो अनुभव है दिमाग का, ये फिर एक बार बाकियों की तरह एक चौकोर डब्बे पे बैठा है। वो चौकोर डब्बा जो भौतिक मायाजाल का है, और उसका जो रंग है वो तीसरे वाले कार्ड से थोड़ा गहरा है। जैसे ये थोड़ा गहरा है, तीसरे वाले कार्ड में इतना ज्यादा गहरा नहीं है, इसके अंदर थोड़ा ज्यादा गहरा है। तो वो कहता है कि थोड़ा गहरा है और उसके अंदर बिल्ली भी बैठी हुई है। तो क्या मैं ये समझूं कि अनुभव दूसरी घनत्वता के मायाजाल में जब हम हैं, वहां से हमें बेहतर ये मायाजाल समझ में आता है? आई एम गेसिंग दैट इज एक्सपीरियंस इज गेन, द सेकंड डेंसिटी नेचर ऑफ द इल्यूजन इज अंडरस्टूड। इस मायाजाल का दूसरी घनत्वता के बारे में हमें ज्यादा समझ में तब आता है जब हमें अनुभव होता है, और तब जाके सही और गलत में फर्क करना हमें समझ में आता है। समझ में आया? However, there is a cat inside. I'm guessing that as experience is gained, the second density nature of the illusion is understood, and the negative and positive aspects are separated. Okay, I was right. तो रा कहता है दिस इंटरप्रिटेशन वेरीज मार्केटली फ्रॉम राज इंटेंशंस। तुम जो बोल रहे हो या तुमने जो समझा है, वो मेरी सोच और मेरे इरादों से काफी अलग है। हम चाहते हैं कि हम फिर दोबारा तुम्हारा ध्यान इस तरफ लेके जाना चाहते हैं कि ये सब जो चीजें हैं ना, ये वो इजिप्शियंस ने अपने सभ्यता और संस्कार और उनकी जो इजिप्शियन सभ्यता है, उसके हिसाब से डाला है इसमें। ये हमने नहीं उसमें डाला था। और ये जो बिल्ली जो दिखाई हुई है, ये रक्षक है। उनकी सभ्यता के हिसाब से बिल्ली रक्षा करती है। और वो किस चीज की रक्षा करती है? छात्र, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि वो किस चीज की रक्षा कर रही है? And with what oriflame does it lighten that darkness of manifestation? In this context, oriflame can be defined as inspiring principle, ideal or symbol. वो कहता है, क्या तुम इस बात पर ध्यान दोगे? क्या तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है कि ये एक रोशनी की जो किरण है, सॉरी, ये जो रोशनी की किरण है, वो इस अंधेरे, जो अंधेरे का जो साक्षात्कार है,
उसे रोशनी से झिलमिला के उजाला कर रही है। यहाँ पर अंधेरा है डब्बे में, उसके अंदर ये बिल्ली एक रोशनी की किरण की तरह आई है और उसमें थोड़ा सा उजाला दे रही है। क्या इस बात का ध्यान दिया तुमने? तो द पोलैरिटीज आर इंडीड प्रेजेंट, इसके अंदर ध्रुवीकरण और झुकाव जरूर हैं। The separation non-existent except through the shifting, which is the result of cumulative experience. Other impressions were intended by this configuration of the seated image with its milky white leg and its pointed foot. Ah, okay, इसकी गोरी गोरी टांगे ओके और इसके ये सैंडल जैसे पैर। अब ये आदमी है तो इस तरह के ओके व्हाटएवर। सो वो कहता है कि जो ध्रुवीकरण है इसमें या जो अलगाव है, अलगपन, गोरा काला अच्छा बुरा, वो बेशक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा आंखों के सामने नहीं आ रहा है। वो है जरूर, लेकिन एक मिला जुला सा अनुभव इसमें दर्शाया गया है, जिसमें वो ये बताया है कि ये आदमी जो बैठा है, पहले तो इसकी गोरी गोरी टांगे नजर आ रही हैं और उसका पैर जो है वो बहुत ही तीखा है, पॉइंटेड है, ऐसा पॉइंटेड, जैसे औरतों के सैंडल होते हैं। अब वो पॉइंटेड का उसमें क्या मतलब है ये तो मुझे नहीं पता, पर जो उसने बोला मैंने पढ़ लिया। तो डॉन कहता है, रा ने आखिर में क्या कहा, मैंने कुछ सुना नहीं, जरा दोबारा कहना। तो रा कहता है, वी स्पोक द साउंड वाइब्रेशन कॉम्प्लेक्स फुट। रा कहता है मैंने पैरों की बात की।